हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का हर एक सेक्शन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिटीजनशिप है। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लेकिन इसमें एक और चीज़ हम साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे। जब भी सिटीजनशिप की बात आती है तो दो चीज़ हमें ध्यान में देने होते हैं। एक वो एक्ट जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो कि हमारे एक्ट नहीं, जो प्रोविज़न 5 to 11 जो आर्टिकल दिया हुआ है जो हमारे संविधान में, उसको डिस्कस करना है। उसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट दिया हुआ है 1955। उसके बाद जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है 1986, 1992, 2003, 2019, इस सब की बातें भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर? तो ये हमारा वीडियो है, ये पहला वीडियो आएगा। इसमें सिंपल हम जो हमारे संविधान में जो जो दिया हुआ है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो सब डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है धीरज और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले एक सिटीजनशिप वर्ड आता है। सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब सिंपल इतना होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कोई इंसान किसी कंट्री का परमानेंट मेंबर है और उसकी सिटीजनशिप जा भी सकती है, लेकिन जब तक है तब तक वो परमानेंट है। क्लियर? और उसकी सिटीजनशिप किस किस बेसिस पे जाएगी वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? वो सब हमें डिस्कस करना है हमारे एक्ट में। क्लियर? क्योंकि जो सिटीजनशिप का एक्विजिशन कैसे होगा और सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कैसे होगा वो सब हम डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा। क्लियर? तो 4 वर्ड सबसे पहले आप ध्यान रखिए: पर्सन, सिटीजन, माइनॉरिटी एंड एलियन। माइनॉरिटी इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी का वर्ड आपको एक्ट वाले में ज़्यादा समझ में आएगा। जो अभी इतना इशू छिड़ा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, सीए करके जो इतना इशू छिड़ा था, उसमें माइनॉरिटी का यूज आएगा। सबसे पहले पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है। वो पर्सन या तो सिटीजन हो सकता है या वो एलियन हो सकता है। एलियन का मतलब वो सिटीजन नहीं है इंडिया का। क्लियर? तो सिटीजन मतलब जो इसको अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसको हम मान चुके कि भाई ये तो हमारे देश का मेंबर है, इस पे सारे लॉ अप्लीकेबल होंगे। क्लियर? एलियन में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली, एक होते हैं एनिमी। फ्रेंडली के पास ज़्यादा पावर होता है, एनिमी के पास कुछ कम पावर होता है। जो आर्टिकल 22 के अंदर पावर है अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन का, वो पावर एनिमी एलियन को नहीं मिलते हैं। जो दुश्मन एलियन होते हैं उनको नहीं मिलते हैं। क्लियर? लेकिन जो फ्रेंडली होते हैं उनको मिलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। कुछ ऐसे प्रोविज़न है हमारे संविधान में या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सिर्फ हमारे सिटीजन को मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलते हैं। बाकी ये पावर किसी और को नहीं मिलते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ आर्टिकल है, जैसे 15 है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। 16 है जो एम्प्लॉयमेंट वाला है कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सब सिटीजन को मिलता है सिर्फ। 19 जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है, और एसोसिएशन वगैरह का, असेंबली वगैरह का, ये भी सिर्फ इंडियन को है। 29 में एक आर्टिकल है जिसमें कल्चर, लिटरेचर, ये सब सहेज की बात करने की बात की गई है, ये सब सिर्फ इंडियन को मिलता है। और 30 में बोला गया है कि माइनॉरिटी को अपना इंस्टीट्यूशनल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टाब्लिश करने का हक है, कोई से छीने का नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है। ये सब फॉरेनर या एनिमी सिटीजन, एनिमी को नहीं मिलता है। क्लियर? वोट देने का अधिकार, इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने का अधिकार, यानी कोई एमपी का चुनाव लड़ता है या एमएलए का चुनाव लड़ता है, ये सब और सिर्फ सिटीजन को मिलता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का चुनाव, ये 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन प्रेसिडेंट कोई जो बर्थ से भी है या नेचुरलाइज सिटीजन भी है तो भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ये वाला वर्ड जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई एक्वायर कर सकता है इंडियन सिटीजन। कोई वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, गवर्नर, ये सब सिर्फ सिटीजन बन सकता है, फॉरेनर नहीं बन सकते। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेज, ये सब सिर्फ इंडियन बन सकते हैं।
अब हमारे संविधान में प्रोविजन क्या क्या दिए हुए हैं? हमारे संविधान में आर्टिकल तो ऐसे दिया है 5 to 11, क्लियर, लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, ध्यान देना, सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि 26 जनवरी 1950 को, ध्यान देना, 26 जनवरी और 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय कौन सिटीजन था, सिर्फ इसकी बात करता है। इसकी नहीं है बात करता है कि कौन भाई परमानेंट सिटीजनशिप होगा, आगे किसको सिटीजनशिप मिल सकता है, कौन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, किसी का सिटीजनशिप ख़त्म हो सकता है, ये सब नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया। लेकिन ये सब छोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात साफ साफ लिखा है कि ये सब पावर मैं छोड़ देता हूँ पार्लियामेंट पे, ओनली पार्लियामेंट इससे डील कर सकती है। इसलिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए, एक्ट जो आप देखते हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, 86, ये सब एक्ट बनाए पार्लियामेंट ने, क्लियर। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 बताता है कि 2 कंडीशन है, ध्यान देना, आर्टिकल 5 बताता है कि 2 कंडीशन है जब आपको सिटीजनशिप, देखो 5 से आगे जो भी है ना वो सब बताते हैं कि कब आप सिटीजन हो इंडिया के, कब। तो आर्टिकल 5 बताता है कि 2 कंडीशन है आपका सिटीजनशिप होने का। पहला कंडीशन कि आपका डोमिसाइल ऑफ इंडिया हो। डोमिसाइल का सिंपल मतलब होता है कि आपका परमानेंट हो, सब्सटेंशियल कनेक्शन हो पार्ट से, सिंपल समझ लीजिए, आपका घर हो यहाँ पे, तो इसका मतलब डोमिसाइल हो। तो क्या सिंपल घर रहने से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ एक कंडीशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावे या तो ये होना चाहिए कंडीशन फुलफिल, या तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, क्लियर। पहला आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मान लिया डोमिसाइल है सर, डोमिसाइल है। दूसरा, क्या आपका जन्म है इंडिया में हुआ? तो बोलोगे कि नहीं भाई जन्म नहीं है, तो आपको सिटीजनशिप अभी होल्ड किया जा रहा है। एक और कंडीशन देख रहे हैं कि अगर आपका जन्म नहीं हुआ है तो आपके आइदर पेरेंट का जन्म हुआ है, मतलब आपके मम्मी पापा का जन्म हुआ है, या आपके मम्मी पापा 5 साल, मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन है। अगर 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से ऑर्डिनरी सिटीजन हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, आप सिटीजन हो 26 जनवरी 1950 के बाद हमेशा के लिए, क्लियर। कौन कौन कंडीशन है? पहला डोमिसाइल हो गया, तो सिर्फ डोमिसाइल से काम नहीं चलेगा, या तो आपका जन्म होना चाहिए, या तो आइदर पेरेंट का जन्म होना चाहिए, या 5 साल से आप ऑर्डिनरी सिटीजनशिप हो, क्लियर। आपके बारे में है ये, पेरेंट्स के बारे में नहीं है, क्लियर। सेकेंड है आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आया, पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आया, तो उसको सिटीजनशिप सीधे मिल जाएगी? नहीं, सबसे पहले उसको देखा जाएगा क्या उसका जन्म या उसके पेरेंट का जन्म या उसके आइदर ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है कि नहीं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुआ है कि नहीं। जो अभी तीनों प्लेस है, तीनों मिला के इन तीनों जगह पे कहीं पे भी इसका जन्म हुआ है कि नहीं, इसके पापा मम्मी, इसके दादा दादी या इसका जन्म, तभी तो बोलोगे हाँ जन्म हुआ है। तब और कंडीशन क्या देखा जाएगा कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है तो सिंपल ऑर्डिनरी सिटीजनशिप बोल देंगे। लेकिन इसके बाद आता है, इसके बाद कब तक, इसके बाद से लेके 26 जनवरी 1950 की बात न करें, इसके बाद इसके बीच आता है तो उसको पहले 6 महीने रखने पड़ेंगे, 6 महीने इंडिया में रहने पड़ेंगे, और उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जो अथॉरिटी है उसके पास अप्लाई करना होगा कि सर हमें सिटीजनशिप दे दीजिए, फिर अथॉरिटी उसको दे देगी, क्लियर। तो 6 हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले वो माइग्रेट करके कोई बंदा आया है पाकिस्तान से इंडिया, अभी वाले पाकिस्तान से, पहले तो इंडिया जब बंटवारा हो गया तो कुछ लोग माइग्रेट होकर नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहले उसे 2 कंडीशन देख रहे थे वो कि क्या उसके पापा मम्मी, उसके दादा दादी या उसका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हो रहा था। हाँ, ये मान लिया, एक कंडीशन है, लेकिन इन 2 कंडीशन में भी एक फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बंदा 26 जनवरी 1950 के बाद आ रहा है तब उसको, और उसको सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पार्लियामेंट देखेगी। संविधान के हाथ में ही नहीं है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद वाले समय के बारे में कुछ कर सके, क्लियर। आर्टिकल 7 क्या करता है? देखिए आर्टिकल, देखो
आर्टिकल 5 हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 5 क्या बोल रहा था? सबसे पहले या तो डोमिसाइल होना चाहिए, और डोमिसाइल के अलावा एक और होना चाहिए, या तो अपना जन्म होना चाहिए बॉर्न, या दूसरा आइदर पेरेंट का जन्म, या आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन है 5 साल से। तो इस दोनों केस में इन या तो ये होगा, डोमिसाइल तो है ही, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। या तो ये इन दोनों में से एक होना चाहिए और डोमिसाइल तो होना ही चाहिए। क्लियर? आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि आप आ गए हो पाकिस्तान से इंडिया, तो इसमें भी 2 कंडीशन देख रहे हैं। क्या आपका जन्म, आपका बॉर्न, आपके पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, और उसके अलावा एक और कंडीशन देख रहे थे कि आप कब आ रहे हैं। उसमें भी एक, अगर आप पहले आ जा रहे थे तो आपको सीधे सिटीजनशिप मिल जाती थी, बाद में आ रहे थे तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। क्लियर? आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 बोलता है कि आर्टिकल 7 यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि आर्टिकल 7 ओवर शैडो कर देता है 5 और 6 से। यानी 7 किसी को बोल दिया कि भाई हम तुमको सिटीजनशिप नहीं देंगे, तो 5 और 6 बीच में कुछ करने भी नहीं आएगा। क्लियर? ये कब बोलता है? जब मान लो कोई इंसान का मन था कि चलो मैं पाकिस्तान जाता हूँ, लेकिन फिर से देखा कि यार प्रॉब्लम बहुत है, फिर से लौट गया। तो जब लौटेगा तो उसके हाथ में, ध्यान देना, वो लौटेगा तो उसके हाथ में एक परमानेंट परमिट लेके आ रहा है। क्लियर? तो लेकिन ये लौटने परमानेंट परमिट की ज़रूरत कब आ गई? जब वो 1 मार्च 1947 के बाद आया। अगर 1 मार्च 1947 के पहले आ गया तो उसको सीधा सीधा वेलकम करेंगे, भाई मेरा ही मेंबर था, कुछ बस घूमने गया था, आ गया। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप आए हो तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या आपके हाथ में परमानेंट परमिट लेके आए हो, परमानेंटली रहने के लिए आए हो। और दूसरा क्या देखा कि सबसे पहले ये परमानेंट परमिट होना चाहिए। उसके बाद आपको बोलेंगे कि भाई आप 6 महीने रहो, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। क्लियर? और एक और कंडीशन आपने देखेगा कि आपका बॉर्न, आइदर पेरेंट का बॉर्न या आइदर ग्रैंड पेरेंट का बॉर्न अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। क्लियर? तो ये कंडीशन देखो, इसमें तो कोई बात नहीं है। इस कंडीशन में आपको इन दोनों में से ये दोनों पूरे करने होंगे, ये दोनों पूरे करने होंगे, दोनों। उसके बाद आर्टिकल 8 बोलता है कि कोई अगर इंडिया पाकिस्तान का बात नहीं है, कोई अगर आउटसाइडर है लेकिन उसके कोई एक पेरेंट या उसके कोई एक ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हुए हैं, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा अगर वो रजिस्टर कर लिया डिप्लोमेट के साथ। किसी और देश में तो उसके वहाँ पे तो इस इंडिया के डिप्लोमेट से मिलेंगे ना, या इंडिया के कॉन्सुलर के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया कि सर हमको रहना है इंडिया में, हम इंडियन के सिटीजनशिप बनना चाहते हैं, तो उसको फिर सिटीजनशिप मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन ये सब बात कब चल रही है? 26 जनवरी 1950 के। 26 जनवरी के 1950 के बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? 9 क्या बोलता है कि कोई इंसान अगर वॉलंटरली अपनी मर्जी से किसी और देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो उसका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। क्लियर? 10 बोलता है कि अगर कोई सिटीजन है इंडिया का तो सारा राइट उसको जो सबको मिलता है, जो पार्लियामेंट या कोई भी राइट मिलता है या पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती हो, वो अप्लाई सब पे होगा। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो सब पे अप्लाई होगा। क्लियर? आर्टिकल 11 क्या बोलता है? लास्ट है कि आर्टिकल 11 बोलता है कि कोई भी सिटीजनशिप के खिलाफ, सिटीजनशिप के लिए कानून, चाहे एक्वायर के लिए कानून या टर्मिनेशन के लिए कानून, ये सब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा और किसी के हाथ में पावर नहीं है। क्लियर? तो मैं एक बारी और आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आर्टिकल 5 क्या करता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि सबसे पहले आपको पास डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल। और डोमिसाइल होने के साथ साथ आपका या तो बॉर्न होना चाहिए या आपका आइदर पेरेंट का बॉर्न होना चाहिए या आप ऑर्डिनरी सिटीजन है 5 साल से। बट अब ऑर्डिनरी सिटीजन का मतलब होता है कि अपने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाया हो। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 बोलता है कि आप पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हो इंडिया, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन रखा जाता है कि आप कब आए हो। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो सीधा सीधा बन जाएगा, उसके बाद आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आर्टिकल उसका 7 क्या बोलता है
आर्टिकल 7 बोलता है कि आप इंडिया से पाकिस्तान गए, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान से इंडिया लौट के आ गए। अब उसमें देख रहा है कि आप कब आ रहे हो, क्लियर। अब बोलता है उसमें 1 मार्च है ना, हाँ 1 मार्च 1947 से पहले आ गया तो सीधा सीधा वेलकम। उसके बाद आए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, परमानेंट परमिट लाना होगा वहाँ से कि मैं यहाँ परमानेंटली रहने आया हूँ, ऐसा ना कि घूमने आया हुआ आपको हम सिटीजनशिप दे दें। उसके बाद आर्टिकल 8 बोलता है कि कोई बाहर का आदमी है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है 2 केस में, क्लियर। एक तो उसके आइदर पेरेंट होंगे या हाँ आइदर पेरेंट आइदर ग्रैंड पेरेंट होंगे तो उसको मिल जाएगा अगर वो, और एक और कंडीशन है वो इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेट या कॉन्सुलर के साथ रजिस्ट्रेशन पे साइन करे कि सर हम मुझे बनना है, क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 9 दे कोई वॉलंटरी एक्वायर करता है किसी और का सिटीजन तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 बोल रहा है कि पार्लियामेंट के सारे लॉ अप्लाई होंगे अगर आप सिटीजनशिप हो। आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट ही सिर्फ कानून बनाएगा, जैसे पार्लियामेंट ने क्या बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1955 और भी बनाया, क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच।